चलो अच्छा देखो बेटा, इधर देखो। अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, मान लो अगर आपके पास कोई एक गैस है, कौन सी गैस है? आइडियल गैस। कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। और उस गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। और अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, उसको आप चेंज कर देते हो दूसरे फेज में, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इसकी एंट्रोपी क्या होगी बताइए, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ रखा है बेटा एंट्रोपी का, वो था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। एंट्रोपी में हमें पता होना चाहिए था हीट। हीट के बेसिस पर हम लोग जज कर लेते थे कि एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है, बट यहाँ पे तो हीट कुछ ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। और ये फॉर्मूला कब लगाते थे हम लोग? जब टेम्परेचर क्या होता था? कांस्टेंट होता था। ठीक है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता था तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे? ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। याद आया? ये कब फॉर्मूला लगता था? जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता था। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता था तब ये वाला फॉर्मूला लगता था। और ये वाला फॉर्मूला बेटा हर जगह वैलिड है, बताया गया है। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हर जगह आपका वैलिड है, हर जगह आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे डेल्टा एस निकालना है, एंट्रोपी बढ़ रही घट रही आइडल गैस के लिए, तो कैसे पता करें? यहाँ पे ये आता है आपका, तो कैसे पता किया जाए चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और वो कन्वर्ट हो गई है प्रेशर P2 में, वॉल्यूम V2 में, टेम्परेचर T2 में। अब प्रेशर पता नहीं कैसा है, वॉल्यूम पता नहीं कैसा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं। ठीक है, तो एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और एंट्रोपी बेटा केवल किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग वही पुराना वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं, क्या था? डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। और दोनों तरफ हमें d दिख रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्योंकि हमें हीट नहीं पता है तो इसकी जगह हम कौन से ऐसे वेरिएबल्स रख सकते हैं जिससे हम विदाउट हीट, बिना हीट के, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर के द्वारा ही हम एंट्रोपी पता कर सकें। ठीक है, मतलब हीट हमको नहीं पता तो हीट को हम कन्वर्ट कर देते हैं वॉल्यूम, टेम्परेचर या प्रेशर में, फॉर्मूला एक डिराइव कर लेते हैं तो हमको एंट्रोपी पता चलने लगेगी, है ना? तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं इनिशियल से फाइनल तक, तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी को क्या लिख सकते हो? चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला डिराइव हो क्या है? डी क्यू बाई टी। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? अच्छा, तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? बोलो जल्दी से, क्या था? बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी हम सिस्टम से को जितनी हीट देंगे या सिस्टम पे जितना वर्क डन करेंगे उतना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या मैं डेल्टा यू को डी यू लिख सकता हूं? डेल्टा क्यू को डी क्यू लिख सकता हूं? डेल्टा डब्ल्यू को डी डब्ल्यू भी लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं डी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप कहोगे डी यू माइनस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो क्या आई डी क्यू की वैल्यू? डी यू माइनस डी डब्ल्यू बाई टी। इसको पार्शियली डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डी यू बाई टी माइनस डी डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, पार्शियली मैंने इसको डिवाइड कर दिया। पार्शियली डिवाइड करोगे तो पार्शियली इंटीग्रेशन भी हो जाएगा दोनों का। सही बात है। अब हमें डेल्टा डी यू और डी डब्ल्यू भी नहीं पता, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर में। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर की कहानी है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2। यहाँ पे वॉल्यूम, अब देखो क्या रख सकते हैं, अभी हम लिमिट कैसे लगा देते हैं, है ना? रख क्या सकते हैं पहले ये बताओ। डी यू को हम क्या पुट कर सकते हैं? एन सी वी और क्या था? डी टी। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। डी यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन सी वी इंटू डी टी। ठीक है, तो देखो यहाँ टेम्परेचर का टर्म आ गया। ठीक है, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? अच्छा बताओ, माइनस पी डी वी लिख सकते हैं। क्यों?
माइनस पी डी वी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो रख दीजिए यहाँ, पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एन सी वी और डी टी अपॉन में क्या होगा बेटा, टी, माइनस डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डी वी अपॉन टी, इंटीग्रेशन। ये माइनस माइनस क्या कर देगा, बोलो क्या कर देगा बेटा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं, एन सी वी बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, डी टी अपॉन टी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अंदर क्या बचा, पी डी वी अपॉन टी। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया, आया, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, अब आगे सुनो। तो बेटा यहाँ पे एन सी वी क्या हो गया, बाहर आ गया, एन सी वी क्या हो गया बेटा, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी मतलब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, T1 से T2। देख लो टेम्परेचर कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हो रहा है, T1 से T2, डी टी बाई टी प्लस पीडीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो प्रेशर पीडीवी को हमको वॉल्यूम के टर्म में बदलना है। किसके टर्म में बदलना है, टेम्परेचर का टर्म आ गया, वॉल्यूम के टर्म में हमको बदलना है। तो बेटा आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाई वी। तो यहां प्रेशर का ये फॉर्मूला रख दो, क्या रखोगे, एन आर टी डी वी बाई वी। बोलो सही है, अपॉन में क्या है, टी, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ कहां से कहां तक जाओगे, वॉल्यूम V1 से V2 तक। ठीक है बेटा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, एन सी वी, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और लिमिट कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, प्लस nr कॉमन ले लो बाहर, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v, लिमिट कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, बेस e है बेटा दोनों में, क्या है, बेस ई। अच्छा बहुत बढ़िया, तो एन सी वी, एक बार क्या रखोगे, अपर लिमिट log T2 माइनस log T1। ठीक है, एक बार ये आएगा, फिर प्लस एनआर कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, log V2 माइनस log V1। बोलो सही है नहीं सही। तो बेटा याद करो, log में अगर घटता है तो बटे में आ जाता है ना, घटा तो बटा, तो एन सी वी, तो ये क्या हो जाएगा, log T2 बाई T1 बेस ई, और ये क्या हो जाएगा, एन आर log V2 बाई V1 बेस ई। बोलो समझ में आया। तो ये आपका डेल्टा एस निकल आया, क्या निकल आया बेटा, क्या निकल आया, डेल्टा एस की वैल्यू आ गई, यानी एंट्रोपी की, किसकी बेटा, एंट्रोपी। अच्छा ये बताओ, यहां बेस ई लगा हुआ है, इसको बेस 10 में बदलना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे में 2.303 से मल्टीप्लाई। तो एक काम करो, 2.303 NCV log बेस 10 T2 बाई T1 प्लस 2.303 NR log बेस 10 V2 बाई V1। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर आप बेस ई हटा के बेस 10 लगाना चाहते हो तो आगे 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला होगा कॉमन लेने के बाद वो आएगा 2.303 इन ब्रैकेट NCV log बेस 10 T2 बाई T1, ठीक है, प्लस प्लस क्या बचा बेटा, NR log V2 बाई V1। समझ में आ गई बात। तो ये आ गया आपका बेटा एंट्रोपी का फॉर्मूला, किसका, किसके टर्म में, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम किसी भी प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे डियाबैटिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे आइसोबारिक हो। ठीक है, तो आइसोथर्मल में अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वाला टेम्परेचर वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तब फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एनआर लॉग V2 बाई V1। तब ये फॉर्मूला बनेगा। अगर जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस होती तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब आपका फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log बेस 10 T2 बाई T1। समझ रहे हो। अगर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो वहां पे तो डेल्टा क्यू ही जीरो होता है,
यहीं पे डेल्टा क्यू जीरो यानी डेल्टा एस डायरेक्टली जीरो, काम ही खत्म, आगे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो और निकाल सकते हो क्या, एंट्रोपी, अगर आपको हीट ना दी जाए तो। बोलो समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो तो बेटा अगर आपको एंट्रोपी अब निकालनी हो तो आप निकाल लोगे आराम से। चलो मैं आपको एक एक प्रोसेस करके समझाता हूं। पहली प्रोसेस हम लोग ले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल में आपको पता होगा कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बताओ तब उस समय dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यानी उस कंडीशन में तुम क्या लिखोगे, डेल्टा S इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, NCV log बेस ई T2 बाई T1, ठीक है, प्लस NR log बेस ई V2 बाई V1। अब खुद ही सोचो बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ टी टी दोनों ही रखोगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती, जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई, एन आर लॉग बेस ई V2 बाई V1। सही है। इसको हम लोग एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, पूछो क्या, एन आर लॉग बेस ई, P1 V1 बराबर P2 V2 नहीं है टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, तो यानी V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो V2 बाई V1 की जगह क्या आ जाएगा, P1 बाई P2। ये भी फॉर्मूला हो सकता है किसके टर्म में, प्रेशर के टर्म में। बोलो समझ में आई बात? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फॉर्मूला आप लगाओगे। क्लियर हुआ? और बेस ई हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, बेस 10, और आगे क्या लगा दोगे 2.303। ये तो समझ में आ ही गया होगा। बहुत बढ़िया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस आ जाए, कौन सी, आइसोकोरिक, कौन सी प्रोसेस आ जाए बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाए, कौन सी, आइसोकोरिक प्रोसेस। बात समझ रहे हो? आइसोकोरिक में क्या होता है जल्दी से बताओ। आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? चलो फॉर्मूला रख देते हैं, बताओ फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस क्या, एन सी वी लॉग बेस ई T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉग V2 बाई V1 बेस ई। ठीक है, अब बताओ यहां V रखोगे, यहां V रखोगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V बाई V क्या हो जाएगा, 1, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एंट्रोपी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, NCV log बेस ई T2 बाई T1। बोलो समझ में आ गया? ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर यही मैं आपसे पूछ लूं, कौन सी प्रोसेस, एडियाबैटिक, कौन से, एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में आप जानते हो चेंज ऑफ हीट क्या होता है, जीरो। एडियाबैटिक में कोई भी हीट का आदान प्रदान नहीं होता, तो बेटा सीधे सीधे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी था, टी था या नहीं था, डेल्टा क्यू जीरो हो गया, यानी डेल्टा एस डायरेक्टली क्या आ गया, जीरो। तो आपका देख सकते हो एंट्रोपी क्या हो गया एडियाबैटिक के लिए, जीरो। चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया एडियाबैटिक के लिए, जीरो। आइसोकोरिक के लिए, ये आइसोथर्मल के लिए बता दिया। लेकिन अगर आपके पास आ जाए आइसोबारिक एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या करोगे? तो देखिए तब क्या करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है बेटा, आइसोबारिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होता है बेटा, क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तब आप डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हो, NCP/dt, डेल्टा टी। बात समझ में आई है नहीं आई?
नहीं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो क्या रखोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी इंटू डेल्टा टी। बोलो बात समझ में आ गई। और एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी। याद आया? अब जो भी डी क्यू की वैल्यू निकले वो यहाँ उठा के पुट कर दो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा, निकाल के रख दिया जाए। अच्छा ये बताओ, डेल्टा क्यू को डी क्यू लिख सकते हो, एन सी पी डेल्टा टी को डी टी लिख सकते हो, बिल्कुल रख दो यहाँ पे, एन सी पी डी टी बाई टी। इन दोनों को कॉमन ले लो, कांस्टेंट है ना, क्या बचेगा, 1/t का क्या होगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉग, टेम्परेचर कहां से कहां तक, T1 से T2, तो लॉग T, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, लिमिट T1 से T2, यानी क्या आ जाएगा, एन सी पी लॉग T2 बाई T1। समझ गए ना, लॉग T2 माइनस लॉग T1 अपॉन में आ जाएगा, बेस ई। ये आपका आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला। किसके लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आप ये फॉर्मूला लगा के चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हो। तो बोलो सारी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकालना आ गया आपको, मतलब हीट ना दी गई हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, और पता कर सकते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। नोट कर लीजिए इतना। चलो अब बेटा इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। लिखिए न्यूमेरिकल, 2 moles of O2 gas, 2 moles of O2 gas, O2 in a closed container, in a closed container, closed container is heated so that its temperature rises from rises from 0 degree Celsius to 273 degree Celsius. Find change in entropy of the system. Find change in entropy of system. आपको सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा, सिस्टम की। और किसमें निकालनी, इन जूल पर मोल केल्विन, इन जूल पर मोल केल्विन, इसमें आपको निकालनी है। ठीक है, और गिवन क्या क्या दिया गया है नोट कर लीजिए। CV की वैल्यू दे रखी है 2.5 R, CP की वैल्यू दे रखी है 1.5 R, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और किसकी वैल्यू गिवन है, log 2 बेस 10 की वैल्यू गिवन है 0.301, log बेस 10 3 की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.477। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंट्रोपी। निकाल सकते हो आप, साफ साफ देखो 2 मोल्स ऑफ गैस है O2 जो कि क्लोज कंटेनर में है, उसको हीट किया जा रहा है इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक। आपको क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी। तो टेम्परेचर दिया गया है और कह रहा है क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर का मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। क्लोज कंटेनर का मतलब मास का आदान प्रदान नहीं हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, मास का लेन देन
नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो फॉर्मूला अपना क्या था, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन, बोलो, CV log बेस 10 T2 बाई T1, और आगे क्या लगा लो, 2.303 इज इक्वल टू डेल्टा एस। क्यों लगाया, क्योंकि बेस 10 में रखा है, बस सबकी वैल्यू गिवन है, निकाल लो। 2.303, 2.303, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स 2, CV की वैल्यू कितनी है 2.5 आर, आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू लॉग T2, T2 कितना है बोलो। अब बेटा एक बात याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तुम्हें इसको केल्विन में रखना होगा। किस में रखना होगा बताओ, केल्विन में टेम्परेचर कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तो 273 आएगा, और ऊपर T2 कितना आएगा 273 में 273 और जोड़ दो, कितना आएगा 546, है ना, जोड़ लो एक बार 546। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, आपका डेल्टा एस निकल आएगा। नहीं समझे, ठीक है, क्या रखी बेटा, लॉग यहां लगा हुआ है, लॉग लगाना भूल गए क्या, लॉग बेस 10, ये T2 बाई T1 है, इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा बोलो, 273 बन जाए 273, और 273 टू जा 546, यानी 2.303 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 8.314 इंटू लॉग 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.301। इस पूरे को सॉल्व कर लो, आपका डेल्टा एस निकल आएगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं है, क्लियर हुआ, क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया कैसे करना है। भाई बोल रहा है क्लोज कंटेनर है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगा दो, बस काम खत्म। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा 25, अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा 25, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं, तो इसका फाइनल आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली हटा दो, फाइनल आंसर कितना होगा, कितना होगा 28.81 जूल पर मोल केल्विन, ये आपका डेल्टा एस आएगा। समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग बढ़े, चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं जल्दी से। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि ग्राफ है, हाँ ठीक है, ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ आपने होपफुली देख रखा होगा। किसका ग्राफ बनता है आप गेस करोगे, नहीं, गलत जवाब। ये 3 लीटर है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर कितना है बेटा 6 है, कितना है प्रेशर 6, ठीक है, यहाँ का प्रेशर कितना है 2 है, यहाँ का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है। अब आप देख सकते हो प्रेशर और वॉल्यूम का खेला है, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सी प्रोसेस में कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल, तो मतलब ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। देख रहे हो प्रेशर, प्रेशर 6 से 2, 2 से 6, और वॉल्यूम 3 से 1, 1 से 3, है ना, तो यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 3 2 जा 6, P2 V2 6 1 जा 6, दोनों बराबर, मतलब टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट। और क्या क्या गिवन है इसमें, इसमें नंबर ऑफ मोल्स गैस के दे रखे हैं 2 मोल्स, ठीक है, और डेल्टा एस तुम्हें निकालना है। CV की वैल्यू दे रखी है 1.5 R, CP की वैल्यू दे रखी है 2.5 R, R की वैल्यू तुमको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, और क्या क्या बेटा गिवन है, R की वैल्यू हो गई, log 2 की वैल्यू हो गई, log 2 की वैल्यू बोलो क्या होती है log 2 बेस 10 की, और log 3 बेस 10 की, 3 की होती 0.447, है ना बेटा 0.477, 0.477, 0.301,
ये होती log 2 और ये होती log 3 की वैल्यू। तो ये सारी चीजें गिवन है और हमको देख के पता चल रहा है यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी 6 बराबर 6। यानी कैसी प्रोसेस है, यहाँ टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट। यानी कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एस का फॉर्मूला याद करो, बताया था। डेल्टा एस इज इक्वल टू, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर से मतलब नहीं, तो यहां क्या लिखोगे, एन आर लॉग, एक मिनट, 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 बाई V1, याद आया है नहीं, या P1 बाई P2। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वाला टर्म हटा दिया। अब सारी वैल्यू यहां पुट कर दो, 2.303, एन की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 8.314 इनटू लॉग V2, V2 कितना है बेटा, V2 है 3 लीटर और V1 है 1 लीटर, यानी क्या लिखोगे, log 3/1, 3/1 यानी log 3, यानी 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू log 3 की वैल्यू 0.477। इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, चेंज इन एंट्रोपी निकल आएगा हलवा। क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना आंसर आएगा, 16.10 आपका ये आएगा एंट्रोपी जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं जहां पे हीट ना गिवन हो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऐसे सब गिवन हो, तो आप इस तरीके से एंट्रोपी पता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ डेल्टा एस प्लस 16 आ रहा है, बता दो ये प्रोसेस कैसी है, ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है? तो इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक पे बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपी लास्ट टॉपिक, फिर गिब्स एनर्जी पढ़ेंगे, देन चैप्टर फिनिश। ठीक है।